हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सी टेट का सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं आप सभी साथी। और जैसा कि आप लोगों को याद है और आप लोगों को लगातार जो कमेंट आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को पता है कि सुपर टेट को लेकर के ऑनरेबल कोर्ट में केस फाइल किया जा चुका है और उसमें सरकार को मैंडेमस भी जारी किया गया था और उसकी जो अगली डेट लगी हुई थी वो आप लोगों ने देख लिया था कि 2 मई 2023 को उसकी अगली लिस्टिंग थी, केस की सुनवाई थी। और इसलिए आप लोग के तमाम सवाल आने शुरू हो गए थे ये जो 2 तारीखों के बाद से कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सुनवाई हुई, क्या चीज़ें हुई, क्या क्या नहीं हुई। और लगातार आपके सवाल आ रहे थे, लेकिन समय की बाध्यता, अपना भी प्रोफेशनल वर्क होता है, एज एन कोर्ट ऑफिसर बहुत सारा काम करना पड़ता है और इसलिए और जब तक इसमें जानकारी पूरी सुदृढ़ ना हो जाए, ऊपर तक बात करके चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी क्या क्या चीज़ें हैं, आप लोगों के बीच में आकर के सिर्फ आपका समय जाया करना इच्छा नहीं है। क्योंकि बच्चे आप लोग खुद ही, आप सब साथी परेशान हैं कि भाई भर्ती आ नहीं रही, आप खुद ही परेशान होंगे। इसलिए मुझे जानकारी इकट्ठी करने में थोड़ा टाइम लग गया। इसलिए आप लोग के कॉमेंट्स देखने के बाद भी, ईमेल देखने के बाद भी मैं आप लोगों का जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि मुझे पूरी जानकारी लेनी थी सरकार की तरफ से भी और केस का तो हमें पता ही है। तो चलिए अब बात करेंगे। इससे पहले एक निवेदन जरूर करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको फैक्ट ही जानकारी मिलेगी और साथ ही कानून की समझ भी बढ़ेगी। जैसे कि आज भी मैं आपके लिए राइट टू एजुकेशन की बात करने वाला हूँ, सेक्शन 26 की बात करने वाला हूँ, मैंडेमस के बाद क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और साथ ही क्या पता कोई एक क्वेश्चन मेरी वजह से भी आपका टिक हो जाए वीडियो देख करके। एक नंबर भी अगर आप सवाल सही कर लेंगे तो मेरा भला ही होगा और आपका भी। तो गलत चैनल नहीं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको नॉलेज का इन्हेंसमेंट ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या हुआ है। आप लोगों को मैंने बताया था साफ साफ कि केस फाइल हुआ था और उसमें जो है मैंडेमस जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जारी करते हुए सरकार को साफ साफ कहा था, क्योंकि विधानसभा में आपके शिक्षा मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया था कि यहाँ पे ऐसा कोई मामला है ही नहीं, टीचर्स और शिक्षकों का अनुपात बिल्कुल बराबर है, 0 पद है बिहार उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के, ये कहा था। और इसके बाद जब ऑनरेबल कोर्ट में अप्रोच किया गया तो गोरखपुर के, आपको पता होगा, गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक पत्र सामने आया था जो उन्होंने लखनऊ को लिखा था कि भाई हमारे यहाँ पदों की इतनी शिक्षकों की कमी है और हमें शिक्षकों की भर्ती दीजिए। और इसी को ग्राउंड बना करके ऑनरेबल कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने सीधा सीधा मैंडेमस जारी करते हुए उन्हें ये कह दिया था कि हमें आप आ करके बताइए। क्योंकि आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं कि एक एक्ट होता है राइट टू एजुकेशन का, सेक्शन 26, वो ये कहता है कि किसी भी राज्य में 10% से ज़्यादा राज्य निर्मित सीटों में 10% से ज़्यादा शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होता है तो आप जो है राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन करते हैं। और 5.5 लाख जो सृजित पद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उसमें 10% सिर्फ 55,000 का होता है, जबकि आंकड़े जो हैं वो लाख पदों से ज़्यादा कह रहे हैं। तो इसको लेते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने जो है मैंडेमस जारी किया था और ये भी कहा था कि आप जो है पूरी जानकारी, पूरा का पूरा सारा चीज़ कितना है कितना नहीं है, ये सब कुछ हमारे पास ला करके दीजिएगा 2 मई को। जी बिल्कुल। और इसके बाद जबकि आप खुद देखिए कि एक तरफ सरकार विधानसभा में और तमाम जगहों पे ये कह रही है कि हमारे यहाँ सब बराबर है, लेकिन बात जब ऑनरेबल कोर्ट में आई तो 2 तारीख को इन लोगों ने पास ओवर ले लिया मेरी जानकारी के आधार पर। मैं आपको दिखा भी दूंगा, आप यहाँ देखिए कि यहाँ साफ साफ लिखा है पीओ का मतलब होता है पास ओवर, मतलब पास ओवर ले लिया गया कि अभी हम इसमें सुनवाई नहीं करा पाएंगे, हमारे दस्तावेज अभी सही नहीं हुए। और साथ ही जो ग्राउंड जो चीज़ें पता चली हैं, जो चीज़ें हैं, वो जान करके आपके चेहरे पे एक स्माइल जरूर आ जाएगी कि मतलब एक तरफ तो इन लोगों ने कह दिया कि पद नहीं है, दूसरी तरफ ये लोग ये हलफनामा भी दे रहे हैं कि हम शिक्षकों की भर्ती की जल्दी से, जो मुझे जानकारी मिली है इन लोगों का स्टैंड ये है कि हम जल्दी से जल्दी शिक्षकों की भर्ती पूरी करने में खुद लगे हुए हैं। हम जो है आयोग का गठन कर रहे हैं, शिक्षक आयोग का, राज्य शिक्षक आयोग का गठन करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। उसमें हमको लग रहा है कि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन हम वो करने के तुरंत बाद शिक्षकों की भर्ती देने वाले हैं। इस तरह का स्टेटमेंट जो है लेकर के, स्टैंड लेकर के ये ऑनरेबल कोर्ट भी जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि बच्चों को ये कह रहे हैं कि हमारे पास पद नहीं है। अब देखिए हाई कोर्ट का मैं हमेशा से ये कहता हूँ, आप लोग समझिए, कोर्ट कुछ मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट होती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कोर्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। उसमें मैंडेमस से लेकर सर्टडी, हेबियस कार्पस, हर चीज़ आपने देखा होगा टीवी न्यूज़ हर जगह। तो ये फंडामेंटल राइट का मुद्दा है, राइट टू एजुकेशन का मुद्दा है, इसीलिए कोर्ट जो है पीछे पड़ गई है और इनको ये कहा है। अब सरकार जो है, सच बात ये है कि अगर ब्यौरा देने पर आए तो आप जो है
कुछ भी बोल दे, लेकिन कोर्ट के फ्लोर पे बेंच पे आप एक गलत डेटा दे नहीं सकते हैं। अगर आपने दिया तो आपका हाल वही होगा कि अरेस्ट कर करके, आप याद रखिएगा, इसी कोर्ट ने, इलाहाबाद की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, एक विभाग के सबसे उच्च सेक्रेटरी को अरेस्ट करके 2 दिन जेल में रखने के बाद कोर्ट में बुलाने का आदेश दे दिया था और इसका पालन किया गया था। तो आप गलत दस्तावेज देने का ही रीजन था, तो आप ये नहीं दे सकते हैं। अब देखिए कि पास ओवर लेने का कारण जो हमें पता चला है वो ये है कि इनके पास जो है ब्यौरा जो है वो कुछ ऐसे हैं, डेटा ऐसे हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों को इन लोगों ने सोचा था कि कंसीडर कर लेंगे, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था, एज पर लॉ शिक्षा मित्र एक अलग ग्रुप है, समझिए, और आपके जो पद निश्चित हैं जो कि 5.5 लाख है वो अलग हैं। तो यहाँ मामला ये नहीं है कि आपके पास बच्चे और बच्चे मतलब 30 पर 1 शिक्षक है कि नहीं है, ये मामला इस मामले में नहीं है, आप समझ रहे हैं। इसमें मामला ये है कि क्या आपके राज्य में 10% से ज़्यादा सीटें खाली हैं, जो आपके राज्य निर्मित सीटें हैं 5.5 लाख, तो क्या उसमें 10% से ज़्यादा सीटें खाली हैं। तो चूंकि शिक्षा मित्र जो होते हैं वो सरकारी टीचर तो होते नहीं हैं, आप समझ रहे हैं, और 5.5 लाख निर्मित जो सीटें हैं उसमें आंकड़ा जो है आप देखिए तो केंद्र सरकार ने भी 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा दे दिया था और आदेश भी पारित किया था कि भाई आप इन पदों पे भर्ती कीजिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये जो है डू एंड डाई सिचुएशन है, एक फंसी हुई ट्रेल है, और मैं आपको बताऊं कि आप लोग तैयारी में लगे, क्योंकि किसी भी वक्त ऑनरेबल कोर्ट या उत्तर प्रदेश सरकार सुपर टेट की घोषणा कर सकती है और शिक्षकों के पद का विज्ञापन जारी कर देगी, क्योंकि पद खाली है, केंद्र सरकार की पुष्टि है, हाई कोर्ट ने मेंडेमस जारी करके खुद अपने टेबल पे ला दिए, और अगर 10% से ज़्यादा सीटें खाली अगर दिखती हैं टेबल पे ऑनरेबल कोर्ट के, तो वो राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 26 का उल्लंघन होता है, और वही ये मामला चुटकियों में खत्म होता है, और कोर्ट ये आदेश दे देगा, और ये मामला आप कहीं कंसीडर नहीं करा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी आपको रिलीफ नहीं दे सकता इस मामले में। तो इसलिए सरकार इससे पहले कि कोर्ट आदेश दे, मुझे जो जानकारी मिली, सरकार अपनी तरफ से यही कहने वाली है, कह रहे कि का जो पेपर बन रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, कि हम खुद ही भर्तियों को पूरा करने में लगे हुए हैं, हम आयोग का गठन कर रहे हैं, हम पदों का जो भी कर रहे हैं गणना कर रहे हैं, और जल्दी ही हम भर्ती लेकर आएंगे। इस तरह का जवाब आपको अगली तारीख में सुनवाई के लिए मिल जाएगा। फिलहाल 21 तारीख को जो है 2 मई को कोर्ट में पास ओवर लेते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारी तैयारी चल रही है, हम जल्दी ही सारे दस्तावेज कोर्ट पर भेजेंगे, और साथ ही कोर्ट को ये कन्विंस किया गया कि हम अभी आयोग का गठन कर रहे हैं। हालांकि इतनी सुस्त आयोग का गठन मैंने कभी नहीं देखा कि लगातार 3 महीने से गठन ही चल रहा है। तो ये जो है सुपर टेट में अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्ट किस तरीके से जा रही है। ऊपर से केंद्र सरकार ने भी इन्हें कह दिया कि आप भर्ती पूरी कीजिए, है ना, और साथ ही शिक्षा मित्रों को आप जो है उन पदों पे कंसीडर नहीं करा सकते जो राज्य सृजित पदे हैं 5.5 लाख, उसमें क्योंकि आपके पास 2 लाख पद अभी कम है, मेरी जानकारी के हिसाब से 1.5 लाख से ऊपर ही पद हैं, तो आप कैसे कवर कर पाएंगे। तो कुल मिला जुला करके इस पास ओवर के बाद अगली सुनवाई जब होगी मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा, लेकिन यही मिलती जुलती चीज़ें आपको दिखेंगी, यही चीज़ें जमा भी हो रही हैं कि हम प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये कहना, यहाँ से एक चीज़ बताऊँ कि ये कहना कि हमारे यहाँ सब बराबर है, बिहार उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी नहीं है, ये सरकार अब नहीं कह पाएगी, क्योंकि इसके ऑथेंटिक दस्तावेज सब जगह आ चुके हैं। चलिए, तो ये सारी जानकारियां हैं, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन भी सुनवाई होगी इसमें एक नया मोड़ आपको देखने को मिलेगा, और छात्रों के पक्ष में यह फैसला जाता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि ये मामला बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है, और केंद्र सरकार की मोहर भी लग चुकी है उसमें कि इतने पद आपके यहाँ खाली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी मिली होगी। मिलता हूँ, प्रणाम।